इन्हें ज्ञान दें। पर आचरण सहित आप हमें बताइए। आप लोग अंदर आ जाइए। जो भिक्षु बनना चाहते हैं उन्हें अपने केश और दाढ़ी के बाल त्यागने होंगे। आप गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे। आप अपना वस्त्र ऐसे लपेटें कि आपका दाहिना कंधा खुला रहे। अब आप बुद्धा के प्रथम शिष्यों में से किसी एक से दीक्षा ग्रहण करेंगे। दीक्षा लेने के लिए आप घुटनों के बल धरती पर बैठेंगे। दीक्षा कोई भी दे, पर आपके लिए स्वयं बुद्धा ही यह आशीर्वाद का हाथ रख रहे हैं। जो दीक्षा ग्रहण करे वो अपने हस्त कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान खोल के रखे। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। जो धर्म का स्वरूप है मैं उसकी शरण में जा रहा हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। जो प्रेम और करुणा में मेरे सहयात्री हैं उसकी शरण में जा रहा हूं। संघं शरणं गच्छामि। ये तीनों शरण दोहराने पर आप सब भिक्षुक हो जाएंगे। आप इस चेतना की नदी के अंग हो गए जो सामंजस्य और जागरूकता से जीवन बिताने का प्रण लेती है। मेरी अनुपस्थिति में आप सबको पूर्ण अधिकार है। आप संघ में और भिक्षुओं को दीक्षा दें। जो भी भिक्षु बनना चाहते हैं और यहाँ आने में असमर्थ हैं, वो अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में और अपने मित्रों के समक्ष भिक्षुक बन सकते हैं। उच्चतम नैतिक चरित्र का उदाहरण बनना है और अनुशासन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए है। मेरे प्रिय भिक्षु, आज हमने एक भारी बीड़ा उठाया है मानव को कल्याण का मार्ग दिखाने के। आज हम सब विदा लेते हैं। हम सब अलग अलग दिशाओं में जाएं। एक दिशा में दो ना जाएं। जो परम सत्य मेरे अनुभव से आप सबको रूपांतरित कर गया, वो संदेश जन जन तक पहुंचा। आप इस ओर से आ रहे हैं मुनिवर? इस ओर से आपने इसी लड़की को भागते देखा है? नहीं तो क्यों? डायन है। कल रात उसने मदिरा पिला हम तीनों को बेइज्जत कर दिया। सुबह जब आंख खुली तो देखा हमारा सारा धन लूट के ले गई बिना कारण। मुनिवर, हम उसे आनंद प्रमोद के लिए वाराणसी ले जा रहे हैं। उसने आप सबका बोझ कम कर दिया, पर आप अब तक उसका बोझ उठाए घूम रहे हैं। आप हमारा उपहास कर रहे हैं। उस लड़की से कहीं अधिक चिंतित हम अपने मूल्यवान आभूषणों के लिए हैं। जो लुट गया वो मिलेगा तो नहीं। अरे इतना धन था कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। सच तो ये है कि उस नारे के पीछे हम मतवाले हो गए। उसके सौंदर्य ने हमें लूट लिया, अन्यथा ऐसा कदापि ना होता। वो तो आप सबको अब भी लूट रही है। धन उसने तुम्हारे बीते काल में चुराया,
पर वो तुम्हारा वर्तमान भी लूट रही है। एक बात बताइए, क्या वो लड़की इस समय तुम्हारे लिए इतनी व्यथित है जितने कि तुम इस समय उसके लिए व्यथित हो? भला वो क्यों व्यथित होगी? तो फिर आप क्यों व्यथित हो रहे हो? That was quick. Just opened a Jio Payments bank account in 5 जो लुटा वो भूतकाल में लुटा, उसे पकड़कर जो दंड दोगे वो भविष्य काल में होगा। तुम्हारा वर्तमान अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ है। भूतकाल का बोझा उठा उस भविष्य को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। बात तो ये सच है, यदि हम इसी क्षण में जिए तो तुम स्वयं को खोज सकोगे, ये समझ सकोगे कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वो क्या है। क्या आप अपने आप को जान पाए? और अपने आप को जानने से क्या होगा? अपनी ये बांसुरी दो मित्र। सन्यासी बांसुरी बजाएगा। आज कितने वर्षों के बाद मैंने बांसुरी को अपने होठों से लगाया है। पहले से अधिक सुरीला हो गया हूं। मैंने जान लिया है स्वयं को। यदि तुम बांसुरी मधुर बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर इतना ध्यान केंद्रित मत करना जितना अपने वास्तविक सार को पहचानने पर। क्या आप मुझे अपनी तरह बांसुरी बजाना सिखाएंगे? मैं स्वयं को खोजूंगा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? पर मैं तुम्हारा अहंकार लूट लूंगा। स्वाहा 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 स्वाहा। जितनी सुंदर आपकी आभा है, नाम भी उतना ही सुंदर होगा। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। ओह, वही जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं, ये भी नहीं कहता कि ईश्वर है।
इस विषय पर कल प्रातः बात करेंगे। अभी रात्रि हो गई है। आज आप हमारे आश्रम में ही विश्राम करें। आइए। ये आश्रम किसका है? यह आश्रम मेरा और मेरे शिष्यों का है। मैं उरुवेला कश्यप हूं। मैंने आपके बारे में सुना है। आप वही उरुवेला कश्यप हैं जो वर्षा ऋतु में मुनियों को छत्र छाया देते हैं। आज रात्रि आप मेरी कुटिया में ही विश्राम कीजिए। 猫咪在韩国读了16年的小豆给大家分享圣水值得逛。